हेलो स्मृतियंस, वेलकम टू अनदर क्लास। आज की क्लास अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे गए रिपीटेड सिनोनिम्स देखने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जो सिनोनिम्स लिए हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो राजस्थान की एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। यानी आप सब जानते हो कि राजस्थान में PYQs का बहुत बड़ा रोल है। जो भी राजस्थान की एग्जाम्स हैं, मैंने सारे एग्जाम्स से ये सिनोनिम्स उठाकर इनको एक जगह कंपाइल किया है, जो कि मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, पहला है असिमिलेट। असिमिलेट होता है सम्मिलित करना या अपने अंदर ढालना या आत्मसात करना। इस वर्ड के सिनोनिम कौन कौन से हैं? अब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित कर लेना, अपने अंदर ढाल लेना। इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना। इंटीग्रेट यानी एकीकृत करना। और एम्ब्रेस यानी अपनाना। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस ये कहे कि भाई डिट्टो सेम हो। डिट्टो सेम नहीं हो सकता। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है सिनोनिम्स का कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है, इस शब्द का मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ, यानी मिलता जुलता बताओ, सिमिलर बताओ। आगे है जुवेनाइल। जुवेनाइल होता है किशोर। ठीक है, हर वर्ड का आपको मीनिंग देखने को मिलेगा क्योंकि मेरे जैसे हिंदी मीडियम के भाई बहन भी मेरे इस बैच में खूब हैं। तो चाइल्डिश यानी बचकाना, बच्चे के जैसा। यूथफुल यानी युवा। इमेच्योर यानी अपरिपक्व। नेक्स्ट है डिस्पाइज। डिस्पाइज होता है नफरत या घृणा। तो हेट हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा, स्कॉर्न हो जाएगा। स्कॉर्न यानी तिरस्कार, यानी तिरस्कार करना। और अभोर हो जाएगा नफरत करना। ये किसके सिनोनिम है? ये डिस्पाइज के सिनोनिम है। आगे चलिए, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि वोकेब को याद करना, ये जो PDF है, इस PDF को आप 5 दिन तक सिर्फ आपको पढ़ना है। सिर्फ इसकी रीडिंग मार लेना। रीडिंग मारने से 5 दिन बाद आपके ये सारे सिनोनिम याद हो जाएंगे। अगला है सोलेस। सोलेस होता है आराम या सांत्वना। ठीक है, कंफर्ट आराम, कंसोलेशन सांत्वना, और रिलीफ यानी राहत। रिलीफ यानी राहत। अगला है डिसमल। डिसमल होता है उदास, एकदम से निराशाजनक। डिसमल। डिसमल के सिनोनिम होंगे ग्लूमी यानी अंधकार में। फिर है डिप्रेसिंग, हतोत्साहित करने वाला। और मेलंकोली। मेलंकोली होता है उदासी भरा। ठीक है, एकदम उदासी से भरा हुआ मेलंकोली। आगे है एंट्रीट। एंट्रीट होता है विनती या प्रार्थना करना। एंट्रीट कहेंगे विनती या प्रार्थना करने को, जैसे प्रे। बैग, बैग होता है याचना करना। और एक बैग और होता है BAG, बैग होता है थैला। इसको तो बैग कहोगे, बैग। और ये है बेग, बेग और बैग। आगे है प्लीड। प्लीड यानी अनुनय करना, विनती करना, गुहार लगाना। एक रह गया इम्प्लोर। इम्प्लोर भी होता है गुहार लगाना। पोम्पस। पोम्पस होता है आडंबरपूर्ण। पोम्पस कहेंगे आडंबरपूर्ण को। तो प्रिटेंशियस यानी दिखावटी वाला। प्रिटेंशियस, जो प्रिटेंड करता हो, प्रिटेंशियस। एरोगेंट अहंकारी, घमंडी। होटी। होटी भी हम घमंडी या अहंकारी को कहेंगे। एक होता है बोस्टफुल यानी शेखी बघारने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बोस्ट करने वाला। बोस्ट यानी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। तो बोस्टफुल यानी शेखी बघारने वाला। इन सबको आपको 5 दिन तक सिर्फ रीडिंग लगा लेना। 5वें दिन से 6ठा दिन जब आएगा आपके सारे याद हो जाएंगे। आगे है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव होता है आदिकालीन। क्या होता है? आदिकालीन। तो प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक। एंशियंट प्राचीन। सिंपल सरल। और बेसिक होता है बुनियादी। तो ये सब प्रीमिटिव के क्या है? सिनोनिम्स हैं, सिमिलर हैं। आगे है मिनिमम। मिनिमम होता है न्यूनतम। ठीक है, एकदम कम से कम। लोएस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। लोएस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट। आगे है काउवर्ड। बहुत बार रिपीट हुआ है काउवर्ड। काउवर्ड होता है डरपोक। क्या? डरपोक।
तो मिल्क सॉप होता है कायर, टिमिड होता है डरपोक, और क्रेवन CRAVEN क्रेवन भी कायर होता है। आगे चलिए, अकोमोडेट यानी अनुकूल बनाना या फिर आवाज देना। अकोमोडेट यानी एडजस्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना यानी अपने अनुकूल बना लेना, फिट कर लेना। हाउस यानी आवाज देना। हाउस यानी घर भी होता है और हाउस एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब आवाज देना भी होता है। आगे चलिए, स्टबर्न होता है जिद्दी। एक तो एरोगेंट और हॉटी तो होता है घमंडी, जो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर समझे वो घमंडी होता है। एक स्टबर्न होता है जिद्दी, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट हठी, एडामेंट अटल, इनफ्लेक्सिबल यानी कठोर, जो बिल्कुल भी नहीं झुके। जो पुष्पा था ना वो इनफ्लेक्सिबल था, झुकेगा नहीं साला, बस वो क्या था, स्टबर्न था। और अनयील्डिंग, यील्ड होता है झुकना और अनयील्डिंग होगा नहीं झुकने वाला, ठीक है। आगे चलेंगे, यूनिफॉर्म होता है एक रूप। आपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर गए हो आप लोग, यानी एक रूप में गए हो, यूनिफॉर्म एक रूप। तो इवन, कंसिस्टेंट, अनचेंजिंग, इवन, कंसिस्टेंट और अनचेंजिंग। आगे है यू होता है श्रद्धापूर्ण भय, ठीक है, श्रद्धापूर्ण भय यानी फियर, एडमायरेशन, रेस्पेक्ट और वंडर। फियर, एडमायरेशन, रेस्पेक्ट और वंडर। नेक्स्ट है असेट्स होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी। असेट्स होगा प्रॉपर्टी, होल्डिंग्स, पोजेशंस और एस्टेट, जागीर। एस्टेट होता है जागीर। आगे है एफिडेविट, सबको पता है शपथ पत्र, बहुत बार ग्लोसरी में याद करवाया है। एफिडेविट होता है शपथ पत्र। तो स्वर्ण स्टेटमेंट यानी शपथ, स्वेर होता है शपथ लेना, तो स्वर्ण स्टेटमेंट शपथ पूर्ण बयान। डिक्लेरेशन होता है घोषणा और टेस्टिमनी होता है गवाही। टेस्टिमनी किसे कहेंगे, गवाही को। एमिएबल होता है मिलनसार या मित्रवत, यानी फ्रेंडली, प्लीजेंट, एग्रीएबल और एमिएबल, फ्रेंडली, प्लीजेंट और एग्रीएबल। आगे है एलिगेंट। अरे ये तो बहुत एलिगेंट है, यानी सुंदर और सहज। सिनोनिम्स होंगे ग्रेसफुल, स्टाइलिश और रिफाइंड। ये जो रिफाइंड तेल आता है वो तो उस तेल की बात नहीं, सुंदर और सहज की बात है। आगे चलिए, डेबिलिटेट होता है कमजोर करना। डेबिलिटेट कहेंगे कमजोर करना, यानी वीकन, एनफीबल और सैप। वीकन, एनफीबल और सैप यानी ऊर्जा खत्म कर देना। अब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली कमजोर हो जाएगा। आगे चलेंगे, ग्लाइड होता है फिसलना या सरकना। ग्लाइड यानी फ्लोट, स्लाइड और सोर, SOAR, सोर उड़ना भी होता है। सिमिलर, पूरा सिमिलर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे है फ्लिंग होता है फेंकना, तो थ्रो भी तो फेंकना होगा, हर्ल भी तो जोर से फेंकना होगा और टॉस भी तो फेंकना होगा। बस टॉस में ऊपर फेंकते हैं, थ्रो में सामने फेंकते हैं, ठीक है, टॉस, उछालना। आगे है बिनाइन होता है सौम्य या दयालु। बिनाइन कहेंगे सौम्य या दयालु को। तो काइंडली, जेंटल और हार्मलेस। हार्मलेस तो अहानिकर भी होता है, ठीक है, हार्मलेस तो अहानिकर भी होता है। एकदम डिट्टो तो मीनिंग नहीं है बिनाइन का, लेकिन हाँ कई बार एग्जाम में थोड़ा बहुत सिमिलर भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, ड्यूबियस होता है संदिग्ध। क्या होगा, संदिग्ध, यानी डाउटफुल, अनसर्टेन और स्केप्टिकल। डाउटफुल, अनसर्टेन और स्केप्टिकल किसके सिनोनिम है, ड्यूबियस के। आगे चलिए, ओमिनस होता है अशुभ या मनहूस। अशुभ या मनहूस को ओमिनस कहेंगे। तो थ्रीटनिंग,
सिनिस्टर, सिनिस्टर यानी अमंगल और मीनेसिंग, थ्रीटनिंग, सिनिस्टर और मीनेसिंग यानी अशुभ, मनहूस या डरावना। रोथ, WRATH, रोथ होता है बहुत भयंकर वाले गुस्से को रोथ कहेंगे, यानी एंगर, फ्यूरी और रेज। रोथ, एंगर, फ्यूरी और रेज, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक माने जाते हैं। आगे है एम्पल, एम्पल है प्रचुर यानी अबंडेंट, भरपूर, प्लेंटीफुल और सफिशिएंट। अबंडेंट, प्लेंटीफुल और सफिशिएंट बहुत बार रिपीटेड है ये भी, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगवा देती हूँ। बूस्ट होता है बढ़ाना, बूस्ट किसे कहेंगे, बढ़ाना को, तो इंक्रीज, एनहेंस और रेज, इंक्रीज, एनहेंस और रेज। आगे चलिए, एडेज, एडेज होता है कहावत यानी प्रोवर्ब, सेइंग और मैक्सिम, प्रोवर्ब, सेइंग और मैक्सिम। आगे है हेस्ट, हेस्ट होता है जल्दबाजी, हेस्ट किसको कहेंगे, जल्दबाजी को, तो ब्रिस्क, स्पीड और रश, ब्रिस्क, स्पीड और रश। नेक्स्ट है इंडिक्ट, इंडिक्ट होता है अभियोग लगाना, तो अक्यूज, चार्ज और प्रोसिक्यूट, अक्यूज, चार्ज और प्रोसिक्यूट यानी आरोप या दोषारोपण करना या मुकदमा चलाना। आगे है रेलक्टेंस, रेलक्टेंस होता है अनिच्छा, तो अनविलिंगनेस, हेजिटेशन और अवर्जन, अवर्जन होता है जिस इंटरेस्ट ना हो ना, अवर्जन, अनिच्छा। हंग्री, हंग्री होता है भूखा, तो स्टार्विंग, फेमिस्ट और रेवनस, रेवनस होता है पेटू यानी भूखा, भूख नहीं होता, हंगर होता है भूख, तो इसको भूखा करो, भूखा। ऑल्टर, ऑल्टर होता है बदल देना, तो चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट, चेंज, मॉडिफाई और एडजस्ट यानी बदल देना, संशोधित करना, परिवर्तित कर देना। एंगर का फिर से आ गया रोथ, फ्यूरी और रेज। फिर है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल होता है दुर्बल, इल, वीक, डेलिकेट और फ्रेजाइल, इल, वीक, डेलिकेट और फ्रेजाइल यानी दुर्बल। आगे है कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल होता है अनुकूल, तो शूटेबल, प्लीजेंट, एग्रीएबल, शूटेबल, प्लीजेंट और एग्रीएबल। डिवाइन होता है दिव्य या पवित्र, दिव्य या पवित्र को डिवाइन कहेंगे, तो होली, सैक्रेड और हेवनली, होली, सैक्रेड, हेवनली किसके सिनोनिम है, डिवाइन के। नेक्स्ट है गॉर्जियस, गॉर्जियस होता है शानदार, स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल और मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट है एक्सेस, एक्सेस होता है पहुंच, एक्सेस कहेंगे पहुंच को, तो अप्रोच, एंट्री और एंट्रेंस, अप्रोच, एंट्री और एंट्रेंस हो जाएगा एक्सेस का सिनोनिम। आगे है कंसेंसस, कंसेंसस होता है आम राय, ठीक है, आम जनता की जो राय है उसको कंसेंसस कहेंगे, तो अनएनिमिटी, एग्रीमेंट और हार्मनी, अनएनिमिटी, एग्रीमेंट और हार्मनी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, स्वचालित यानी सेल्फ ऑपरेटिंग और मैकेनिकल, सेल्फ ऑपरेटिंग और मैकेनिकल। डेयरिंग, डेयरिंग है साहसी, डेयरिंग, तो करेजियस, बोल्ड और फियरलेस, करेजियस, बोल्ड और फियरलेस। आगे है डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना यानी शो, प्रोव, एग्जिबिट, शो, प्रोव और एग्जिबिट, प्रोव, PROV, प्रूव, सिद्ध करना। डिफर होता है, सॉरी DEFER, डेफर, डेफर होता है स्थगित करना यानी पोस्टपोन, डिले और पुट ऑफ, पुट ऑफ होता है टाल देना यानी स्थगित करना, तो डेफर का हो जाएगा पोस्टपोन, डिले और पुट ऑफ। आगे है डेलिबरेट, डेलिबरेट होता है जानबूझकर, डेलिबरेट, तो इंटेंशनल, प्लान्ड और विलफुल, प्लान्ड यानी योजनाबद्ध तरीके से, तो इंटेंशनल, प्लान्ड और विलफुल। आगे है फोर्टिफाई, फोर्टिफाई करना यानी मजबूत करना, तो स्ट्रेंथन, रेनफोर्स और
बट्रेस, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स और बट्रेस। बट्रेस यानी सहारा देना। आगे है एट्रोसिटी, बहुत बार पूछा गया है। एट्रोसिटी यानी अत्याचार या क्रूरता, तो वायलेंस, क्रुएल्टी और बारबेरिटी। वायलेंस, क्रुएल्टी और बारबेरिटी। आगे है टीडियस। टीडियस होता है उबाऊ या थकाने वाला, बहुत बार पूछा गया है। डल, बोरिंग और मोनोटोनस। डल, बोरिंग, मोनोटोनस ये टीडियस के सिनोनिम है। किसके हैं? टीडियस के। आगे है डिसबर्स। डिसबर्स होता है चुकाना या वितरित करना। पे, स्पेंड और डिस्ट्रीब्यूट। पे, स्पेंड और डिस्ट्रीब्यूट। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है अजीब या सनकी। अजीब या सनकी को एक्सेंट्रिक कहेंगे, यानी पिक्यूलियर, स्ट्रेंज और ओड। पिक्यूलियर, स्ट्रेंज और ओड। आगे है इनडिफरेंस यानी उदासीनता, तो डिसइंटरेस्ट, अपैथी, लैक ऑफ कंसर्न। डिसइंटरेस्ट, अपैथी और लैक ऑफ कंसर्न। आगे है ब्लिस। ब्लिस कहेंगे परम आनंद को, बहुत ज्यादा खुशी, तो जॉय, हैप्पीनेस, एक्सटेसी और यूफोरिया। यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सटेसी और यूफोरिया। आगे है कंसेंसस, आम राय, अनएनिमिटी, एग्रीमेंट और हार्मनी। ये रिपीट हुआ है फिर से। कोट होता है उद्धृत करना, यानी साइट, रिपीट और मेंशन। साइट, रिपीट और मेंशन। नेक्स्ट है एडवाइस। ADVICE तो नाउन होती है सलाह, और ADVISE वर्ब होती है सलाह देना। तो सलाह का होगा काउंसल, गाइडेंस और रेकमेंडेशन। काउंसल, गाइडेंस और रेकमेंडेशन। आगे चलेंगे रोबस्ट। रोबस्ट होता है मजबूत या हष्ट पुष्ट। रोबस्ट। स्ट्रोंग, स्टर्डी और हेल्दी। स्ट्रोंग, स्टर्डी और हेल्दी। आगे रोथ फिर से रिपीट हुआ है, इसको नहीं देखेंगे। वैंक्विश। वैंक्विश होता है जीतना या परास्त करना, यानी कॉन्कर, डिफीट और ओवरकम। कॉन्कर, डिफीट और ओवरकम। आगे है जेनिथ, बहुत बार रिपीट हुआ है, शिखर या चोटी, तो पीक, अपेक्स और समिट। पीक, अपेक्स और समिट। फिर है वोरेशियस। वोरेशियस होता है लालची या पेटू, ग्रीडी, इनसेटिएबल और रेवेनस। आगे है अबोर्टिव, निष्फल या असफल। अबोर्टिव का होगा अनसक्सेसफुल, फेल्ड, फ्रूटलेस और फ्यूटाइल यानी निरर्थक। फ्यूटाइल होता है निरर्थक। नेक्स्ट है टीनेशियस। टीनेशियस यानी दृढ़ या अटल। सिनोनिम होंगे परसिस्टेंट, लगातार, डिटरमाइंड और स्टबर्न। परसिस्टेंट, डिटरमाइंड और स्टबर्न। आगे है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट या सटीक। स्पेसिफिक का होगा प्रिसाइज, डेफिनिट और एक्सप्लिसिट। प्रिसाइज, डेफिनिट और एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट। आगे चलेंगे। इंसिडेंट। इंसिडेंट होता है घटना, तो इवेंट, अक्रेंस और एपिसोड। इवेंट, अक्रेंस और एपिसोड। फिर है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बहुत बार पूछा गया, आत्मविश्वासी, सेल्फ अश्योर्ड, सर्टेन और सिक्योर। नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल परिषद यानी कमिटी, असेंबली और बोर्ड। काउंसल होता है सलाह देना। काउंसिल होता है परिषद और काउंसल होता है सलाह देना, टू एडवाइस, गाइड और इंस्ट्रक्ट। आगे है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है चीफ, हेड या मैन यानी मुख्य या प्रमुख। अर्नेस्ट। अर्नेस्ट होता है उत्सुक या गंभीर यानी ईगर, सिंसियर और सीरियस। ईगर, सिंसियर और सीरियस। स्टबर्न फिर से रिपीट हुआ, ऑब्स्टिनेट, अडामेंट और इनफ्लेक्सिबल। एडजुडिकेट। एडजुडिकेट होता है निर्णय करना यानी डिसाइड, जज और सेटल। आगे है नीट। नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा, क्लीन, टाइडी और ऑर्डरली। नेक्स्ट है इंडोलेंस। इंडोलेंस होता है आलस्य, तो लेजीनेस, स्लोथ और आइडलनेस। लेजीनेस, स्लोथ और आइडलनेस। आगे है वर्बोस। वर्बोस बहुत बार रिपीट हुआ है, बातूनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव,
गैरुलस और वर्डी, टॉकेटिव, गैरुलस और वर्डी। फिर है क्विजी, क्विजी होता है बिना, बीमार या मतली। सिक, न्यूसियस और अनवेल। नेक्स्ट है विट्यूपरेट, विट्यूपरेट होता है गाली देना या निंदा करना, यानी अब्यूज, स्कोल्ड और कंडेम, अब्यूज, स्कोल्ड और कंडेम। इंडिजेनस, इंडिजेनस होता है स्वदेशी या मूल निवासी, यानी नेटिव, एबोरिजिनल और लोकल। आगे है कंसिडरेट, कंसिडरेट होता है समझदार या विचारशील, यानी थॉटफुल, अटेंटिव और काइंड, थॉटफुल, अटेंटिव और काइंड। नेक्स्ट है रिडम्पशन, रिडम्पशन होता है छुटकारा पा लेना, सुधार। तो सैल्वेशन, रेस्क्यू और रिकवरी। आगे है टेम्पोरल, टेम्पोरल होता है लौकिक या सांसारिक, वर्ल्डली, सेक्युलर और मंडेन, वर्ल्डली, सेक्युलर और मंडेन। लोनली होता है अकेला या एकांत, ठीक है। सॉलिटरी, अलोन और आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग, पृथक। अकॉर्ड होता है समझौता, तो एग्रीमेंट, हार्मनी और पैक्ट, एग्रीमेंट, हार्मनी और पैक्ट। और कोजेंट होता है ठोस या आश्वस्त करने वाला, यानी कन्विंसिंग और परसुएसिव, कन्विंसिंग और परसुएसिव। कंपेलिंग यानी बाध्यकारी, कंपेलिंग यानी बाध्यकारी। आगे है अटेन्यूएट, कमजोर करना या घटाना, वीकन और रिड्यूस या डिमिनिश। परफंक्शनरी, परफंक्शनरी होता है बेमन से किया हुआ, यानी हाफ हार्टेड, कर्सरी और अपेथेटिक। आगे है पोसिटी, पोसिटी होता है कमी, तो शॉर्टेज, स्केर्सिटी और डर्थ। आगे है पेसिफाई करना यानी शांत करना, काम डाउन, सूद और अपीज और प्लेकेट, अपीज और प्लेकेट। ये आज की क्लास में हमने कुछ मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स देखे हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।